द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अब और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मेयर चुन लिया है। और सीधे तौर पर यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने गलत किया है और इनको नोटिस भी दिया है। कहा उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला है। तो अनिल मसीह जो कि पीठासीन अधिकारी थे, जिन्होंने पहले चुनाव टाला और उसके बाद जब चुनाव हुए तो उनके वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था किस तरीके से वो वीडियो में कलम चलाते हुए नजर आ रहे थे। यानी सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश अनिल मसीह के द्वारा की गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत इंडी गठबंधन की तरफ को दी गई है और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यह बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट को ही चंडीगढ़ मेयर घोषित कर दिया है। तो यह बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार है। और वो लोग जो चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को भी आगाह कर दिया कि अगर आप चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जिन लोगों ने चुनाव को प्रभावित किया, जिन लोगों ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की और जिन लोगों ने बेवजह तरीके से ये चुनाव जो है मतलब एक तरीके से एक फेवर में करने की कोशिश की, बीजेपी के फेवर में 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया। जो 8 वोट सीधे तौर पर प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि ये जो गणित था पूरी तरीके से वो बहुमत जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास था। यानी किसी भी तरीके से कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार सकता है। लेकिन एक साजिश रची जाती है, पहले बीमारी का बहाना और उसके बाद उस बीमारी के बहाने में 8 वोटों को अनवैलिड किया जाता है। अनवैलिड करने के बाद इसी तौर पे कहा जाता है कि अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया है। 8 वोट विपक्ष के अनवैलिड कर दिए गए और सिर्फ विपक्ष के क्यों अनवैलिड हुए, यह भी सवाल था। और दूसरा एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर उस वक्त खूब वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वो कलम चलाते हुए नजर आ रहे थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 फरवरी को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया है और भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। चुनाव अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर ने झूठ बोला है। सीजीआई ऑर्डर की जो बातें थी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ऑर्डर की बातें थी, वो निम्नवत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक वोटिंग के वक्त हर मेंबर को बैलेट पेपर के दाहिनी ओर उस कैंडिडेट के सामने क्रॉस निशान लगाना था जिसे वो मेयर चुनना चाहते हैं। पूरा मामला 8 बैलेट पेपर्स का है जिन्हें अवैध करार दिया गया। इन सभी 8 बैलेट में आप कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और भाजपा कैंडिडेट का नाम नीचे था। जांच के बाद पता चला कि इन बैलेट पेपर्स में आप कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। चुनाव अधिकारी मसीह ने इन पर स्याही से निशान लगाया। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब करने का काम किया। कोई भी बैलेट खराब नहीं था। अपनी हरकत से उन्होंने यानी कि अनिल मसीह ने मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। दरअसल भाजपा मेयर कैंडिडेट के वकील क्या कुछ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यह भी आप देखिए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। यह हमारे लिए न्याय संगत रहेगा। आप कैंडिडेट के वकील का कहना है कि ये फिर से इलेक्शन इसलिए चाहते हैं ताकि इसका फायदा उठा सके। नए इलेक्शन के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोगों को तोड़ सकते हैं। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी गई हैं कि नए चुनाव क्यों कराना चाह रहे हैं, इसके लिए खरीद फरोख्त कर सकते हैं। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे, क्या हंगामा मच रहा था और मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। वहां पर हंगामा हो रहा था इसलिए कैमरे की तरफ मसीह देख रहे थे, जबकि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि अनिल मसीह कैमरे की तरफ देख रहे थे और उस बात को यह प्रदर्शित किया जा रहा था कि डर के मारे वो कैमरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई गुनहगार कैमरे की तरफ देख रहा हो। उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है, कुछ बैलेट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं। ये देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान लगाया। किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते। ये आदमी मसीह शुरू से ही खुद को बचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए, निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट्स को वैध माना जाए और इसके आधार पर ही गिनती हो। तब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। ये चंडीगढ़ के चुनाव के दरमियान सीजीआई कह रहे थे। अच्छा हुआ इस मामले को टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, वरना इस रफ्तार से तो हम यहां 5:45 बजे तक बैठे रहते। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह बात कही है।
सोमवार 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के सभी बैलेट पेपर और वीडियो को दिल्ली तलब किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे उन बैलेट पेपर की जांच करेंगे जिनमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कोर्ट में मौजूद रहने को भी कहा गया था। इसके अलावा मेयर चुनाव दोबारा नए सिरे से करवाने के बजाय वर्तमान मतपत्रों के आधार पर घोषित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वो निर्देश देगा कि मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती उन निशानों को नजरअंदाज करके की जाए जो पिछले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने पेन से लगाए थे। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो सीधे तौर पर चुनाव की में जो हेराफेरी की गई थी उस हेराफेरी को साइड करके यह कह दिया है कि अब दोबारा चुनाव नहीं होंगे, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही मेयर बनेगा, जिसके बाद से अब हरकतें बीजेपी के अंदर तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलेट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक जुडिशियल अफसर की नियुक्ति कीजिए। कोर्ट ने प्रशासन को भी निर्देश दिए थे कि जुडिशियल ऑफिसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत मंगलवार को 2 बजे के बाद चुनाव का पूरा वीडियो बैलेट पेपर की जांच करेगी। उसके बाद जांच हुई और जब जांच हुई तो सारी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गई, किस तरीके से पूरे चुनाव में धांधली की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर निशान लगाया। मसीह कह रहे हैं कि जो मतपत्र खराब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ही मैं ऐसा कर रहा था। वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। सीजीआई कहते वीडियो में दिख रहा है कि आपने क्रॉस का निशान लगाया था, ऐसा क्यों किया और कितने बैलेट पेपर पर किया। मसीह कह रहे हैं कि ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि विकृत पेपर की बाद में पहचान की जा सके और मैंने ऐसा 8 बैलेट पेपर पर किया था। उम्मीदवारों ने मतपत्रों को छीन लिया था, उन्हें मोड़ दिया था, उन्हें खराब कर दिया था, इसलिए उनकी पहचान के लिए क्रॉस का निशान लगाया। अब सीजीआई आगे कहते हैं कि आप चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे, बैलेट पेपर को खराब करने का काम कर रहे थे। ये आप क्यों कर रहे थे? आपको केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने थे। नियमों में यह कहां का प्रावधान है कि आप मतपत्रों में अन्य चिन्ह लगा सकते हैं? सॉलिसिटर साहब, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हम जिला उपायुक्त को निर्देश जारी करेंगे कि एक नया रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करे और बैलेट पेपर पर लगाए गए निशानों को नजरअंदाज कर दोबारा उनकी गिनती और नतीजे घोषित किए जाएं। यह पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। सीजीआई ने आगे कहा, क्या मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं हाँ, इस चुनाव को लेकर लग रहा है कि आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया गया है। उनका निवेदन है कि कोर्ट मामले में एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करे। सीजीआई कहते हैं कितने वोट बैलेट पेपर पर हैं? याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार कहते हैं कि 36 हैं। हमें डर था कि इस पूरे मामले को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। कोर्ट में मामला आने के बाद यह शुरू भी हो गया था। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं इनकी याचिका में मांग है कि दोबारा से चुनाव हो, जो कि सही नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर मामला है। सीजीआई कहते हैं हम इसे लेकर चिंतित हैं, मगर हमारा मानना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम नए चुनाव के बजाय वर्तमान वोटों के आधार पर ही घोषित किए जाने चाहिए। वर्तमान वोट यानी कि जो वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास थे वो उन्हें दे दिए जाने चाहिए और जो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे वो उन्हें दे देना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई चंडीगढ़ मेयर का। इतना सब कुछ प्रोपेगेंडा होने के बाद, इतना बवाल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव नहीं बचा पाई। यानी वोटों में हेराफेरी की गई, चुनाव को टाला गया, हर पैतरे अपनाए गए, सोचा कि बच जाएंगे, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि नहीं, जो चुनाव जिस तरीके से हो रहे थे या चुनाव दोबारा नहीं कराए जाएंगे, पहले चुनाव को ही मान्य माना जाएगा और जो क्रॉस के निशान लगाए गए उनको नजरअंदाज करके फिर से काउंटिंग होगी। यानी जो 8 वोट इनवैलिड किए गए थे वो इनवैलिड नहीं रहेंगे। तो ऐसे में बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन ही चुनाव जीतेगा और उनका ही मेयर बनेगा। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।